अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी है सिकंदर आज़म के बारे में। इसकी दो एक साथ मैंने पहले रिकॉर्ड करवा दी हैं। आज मैं इसके आखिरी अयाम थे जो उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो आइए चलते हैं स्टोरी की जानब। सिकंदर ने 33 साल उम्र पाई। वो 356 काफमीम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 356 साल कबल पैदा हुआ। उसका इंतकाल 323 काफमीम में हुआ। उसकी मौत की कई वजूहात बताई जाती है। पहली वजह यह है कि उसे जहर दिया गया और ये जहर उसे ईरानी शहजादी रुखसाना ने दिया। रवायात के मुताबिक सिकंदर आज़म ने ईरान की फतह के बाद जो ईरान का बादशाह दारा था के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली शहज़ादी से शादी कर ली और इस पर अनायात की बारिश कर दी। मगर शहज़ादी ने अपने ख़ानदान के कत्ल, तबाही व बर्बादी का बदला लेने के लिए सिकंदर आज़म को मौका मिलते ही जहर दे दिया और उसको कत्ल कर दिया। दूसरी रवायात के मुताबिक सिकंदर आज़म ने बाबल शहर पहुंचने के बाद जश्न फतह मनाया। सारी रात शराब का दौर चलता रहा। ये शदीद सर्द रात थी। सिकंदर को तेज़ बहार लाहक हुआ जो बाद में नमूनिया में बदल गया, जिससे सिकंदर की मौत वाक़या हो गई। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है आज तक नहीं पता चल सका। और तीसरी और आखिरी रवायात ये बताई जाती है कि सारी दुनिया को फतह करने का ख्वाब पूरा ना हुआ तो सिकंदर ने कसरत से शराब नोशी शुरू कर दी, जिससे उसकी सेहत बर्बाद हो गई। आखिरी अयाम में उसका जहनी तवाज़न भी बिगड़ गया। कसरते शराब नोशी ने उसकी जान ले ली। उसने अलग बग आधी दुनिया तो फतह कर ही ली थी जो उसके जवानी के अयाम थे। कहते हैं कि अगर वो थोड़ी मुद्दत और ज़िंदा रह लेता तो कोई वजह नहीं थी कि पूरी दुनिया का फाते बन जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।